Hello students, how are you? I hope you all are very healthy and fine. ये students, आज हम आपके सिलेबस का 9th क्लास के सिलेबस का एक चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है सांवले सपनों की याद, रिटन बाय जाबिर हुसैन। क्या है ये सांवले सपनों की याद? ये जो चैप्टर है ये एक बर्ड वॉचर जिनका नाम था सालिम अली, बर्ड वॉचर क्या होता है? पक्षी विज्ञानी, उनके बारे में बताया है इस पाठ में। उनका वर्णन है कि उन्होंने पूरी जिंदगी पक्षियों की जीवन में बिता दी, पक्षियों की देखरेख में बिता दी। सालिम अली के बारे में क्या बताते हैं? प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको स्टोरी बता दूं। इसमें जो सालिम अली के बारे में बताया गया वो बड़े प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। पक्षी विज्ञानी कैसे बने इसके बारे में भी बताया गया है। इसके पीछे एक स्टोरी है कि बचपन में जब वो छोटे से थे तो उनके हाथ से एक एयर गन चल गई थी जिससे कि एक नीले रंग की जो गोरैया थी वो घायल हो गई थी। तो उसको बचाने के लिए वो बहुत परेशान हो गए थे कि कैसे वो उसको बचाएं। तो उस समय से उनके जीवन में एक बदलाव आ गया और वो पक्षियों की देखरेख में उन्होंने अपना जीवन सारा समर्पित कर दिया और पूरा जीवन वो पक्षियों को देखते रहते, उनसे उनकी विशेषताओं को देखते और उनके बारे में सब जानते। उनकी भाषा को जानना, उनकी तकलीफ़ों को जानना, सब कुछ वो जानते थे। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि साइलेंट वैली थी, वहाँ पर रेगिस्तानी हवाओं के कारण पशु पक्षियों के जीवन को बड़ा खतरा पहुंच रहा था। तो वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे इस विषय में। तो उनकी बातें सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए थे, उनकी आंखें भी नम हो गई थी। तो पाठ शुरू करते हैं। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब ये उनका जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था, ये उस समय का वर्णन है कि इस हजूम यानी भीड़ में आगे आगे सालिम अली चल रहे हैं, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन लेकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कोई पक्षी मर गया है, आखिरी समय पर जा पहुंचा है, तो कोई अपने जिस्म की हरारत यानी शरीर, हरारत यानी हरकतें देना चाहे उसको और दिल की धड़कन भी देना चाहे और कि वो वापस आ जाए, तो वो पक्षी दोबारा वापस नहीं आता, क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आते। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन भी है इसका। पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यानी मरा हुआ व्यक्ति एक बार मर जाता है तो वो वापस नहीं आता। कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो वापस नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। प्रकृति की कोई भी चीज़ है हम अपनी नज़र से देखते हैं, उसको प्रकृति की नज़र से नहीं देखते। तो सालिम अली कहते थे उनको प्रकृति की नज़र से देखो,
तो वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं चीज़ें। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर का रोमांच का सोता फूटता कैसे महसूस कर सकता है? सोता होता है झरना। जब कोई पक्षियों की आवाज़ सुनता है, उनका मधुर संगीत सुनता है, तो अपने अंदर झरना कैसे महसूस कर सकता है, रोमांच कैसे महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। तो ये जो एहसास था, ये किस में था? सालिम अली के अंदर था। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध से छाली अपने मुंह भरी थी, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। अब ये लेखक जो है उस समय का याद दिलवा रहा है कि जब वृंदावन में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिया करते थे। वो तो अभी भी दिखाई देते हैं, लेकिन कवि लेखक ये जो कहते हैं कि कब वो उन्होंने गोपियों से रासलीला की थी, कब उन्होंने बांसुरी बजाई थी, पता नहीं ये कब हुआ था। लेकिन आज भी वृंदावन जाएं तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। आज भी जब भीड़ होती है ना वहाँ पर, तो लोग नदी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि अभी बंसी की आवाज़ आएगी और सबके कदम वहीं वहीं रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अभी क्वेश्चन की सेंस में पूछा गया है, लेकिन लेखक बताना क्या चाहता है कि जो कृष्ण हैं, कृष्ण अभी भी वृंदावन में बसे हुए हैं। उनकी हर जगह पर, वृंदावन की हर जगह पर कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। यानी कृष्ण वहाँ से कभी गए ही नहीं। वहाँ के लोगों में, वहाँ की धरती में, वहाँ के नदी नालों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, वहाँ के बाग बगीचों में, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। तो लेखक इसके माध्यम से अब सालिम अली के बारे में बताना चाहता है, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।